Good morning, student. Today we solve our question number 12 of financial statement with adjustment. From the following trial balance, prepare trading and profit and loss account for the year ending 31st December 2017 and balance sheet as on that date. Name of account, amount debit and credit, opening stock 4000, purchases 8000, sales 14,000, creditors 11,000, wages is 300, cash 2000, bank 14,100, salaries 500, office expenses 1000, interest received 800, debtors 15,000, rent and tax 400, advertisement 200, capital 20,000, bad debts 300, and total of debit and credit is 45,800, 45,800. Adjustment है first, closing stock rupees 4000. हमको पता है कि क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रेडिंग की बाय साइड पर और बैलेंस शीट की असेट साइड पर लिखते हैं. आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट के जो एक्सपेंसेस है वो रिलेटेड यानी कि यहाँ पर जो हमको एडवर्टाइजमेंट दे करके रखा है इस एडवर्टाइज में ऐड होंगे और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर आउटस्टैंडिंग शो होता है. क्रिएट अ प्रोविज़न ऑन डेप्टर्स, डेप्टर्स गिवन इन द क्वेश्चन, तो इस डेप्टर्स पर हम 4% का BDR बनाएंगे और उसको हम P&L की डेबिट में लिखेंगे और जहाँ पर हम असेट्स में डेप्टर्स लिखेंगे उसमें से BDR माइनस करेंगे. अनअर्ड इंटरेस्ट, अनअर्ड यानी जो अर्न नहीं किया और रिसीव हो गया है, तो यहाँ पर जो हमको इंटरेस्ट रिसीव्ड है, आप क्वेश्चन में देखोगे इंटरेस्ट रिसीव्ड है, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड में अनअर्ड माइनस होगा और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर शो होगा. तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन है फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. पूरा कॉपी का एक लॉन्ग पेज हमने लिया है. इस पूरे पेज पर हमारा ये क्वेश्चन होगा. ऊपर हम हेडिंग डालेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. फॉर द ईयर एंडेड, ईयर एंडेड हमको दे करके रखा है 31 दिसंबर 2017. फॉर्मेट बनाएंगे. नीचे हम बैलेंस शीट बनाएंगे अपनी. लाइबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट, पर्टिकुलर, अमाउंट, पर्टिकुलर, अमाउंट. ये हमारा ऊपर बनेगा यहाँ पर ट्रेडिंग, नीचे बनेगा P&L और नीचे सबसे लास्ट में हमारी बैलेंस शीट. अब हम एक एक आइटम को पढ़ेंगे और उसको उसकी प्लेस पर लिखेंगे. सबसे पहले क्वेश्चन में हमको दे करके रखा है ओपनिंग स्टॉक 4000, यहाँ लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक 4000. देन परचेजेस, टू परचेजेस, परचेजेस इज रुपीज़ 8000. परचेस रिटर्न नहीं है इसलिए मैंने डायरेक्ट बाहर लिख दिया है. सेल्स बाय साइड पर, बाय सेल्स 14,000.
क्रेडिटर्स लाइबिलिटी साइड पर लिखेंगे। इसके बाद है वेजेस, टू वेजेस इज 300, कैश इज ₹2000। असेट साइड पर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बैलेंस शीट के असेट्स में कैश इन हैंड। नाउ द बैंक, बैंक भी हम यहीं लिखेंगे। बैंक इज 14,100। सैलरीज हम P&L के डेबिट में लिखेंगे, ये हमारा P&L है नीचे। सैलरीज इज ₹500। देन ऑफिस एक्सपेंसेस यहीं लिखेंगे। ऑफिस एक्सपेंसेस इज ₹1000। इसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड है। इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारा P&L में की बाय साइड पर आता है, यहाँ लिखेंगे हम बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड इज ₹800। बट इस पर डॉट लगा है जो हमको याद दिला रहा है कि इस पर एक एडजस्टमेंट है। नीचे एडजस्टमेंट में देखेंगे अनअर्न्ड इंटरेस्ट 300। अनअर्न्ड हमारा लेस होता है, यहाँ लिखेंगे लेस अनअर्न्ड। आउटर कॉलम में आ गया 500। 800 में से 300 माइनस करा, आउटर कॉलम में आया 500। अनअर्न्ड का जो सेकंड इफेक्ट आता है वो आता है बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर, यहाँ हम लिखेंगे अनअर्न्ड इंटरेस्ट 300। इसके बाद हमारा है डेप्टर्स। डेप्टर्स हमारे बैलेंस शीट की असेट्स में आते हैं। डेप्टर्स इज ₹15,000। इनर कॉलम में लिखा क्योंकि डेप्टर्स पर एक एडजस्टमेंट है। क्रिएट प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स एट द रेट ऑफ 4% ऑन डेप्टर्स। लेस करेंगे, लेस बैड डेब्ट्स रिजर्व 4% निकालेंगे हम, 15,000 का 4%, 600 माइनस करा 14,400 आउटर कॉलम में लिखे हमने। अब हमारा नया आइटम है रेंट एंड टैक्सेस, ये हम P&L के डेबिट में लिखेंगे। टू रेंट एंड टैक्सेस 400। नाउ द एडवर्टाइजमेंट टू एडवर्टाइजमेंट इज ₹200। एडवर्टाइजमेंट पर डॉट लगा है, नीचे देखेंगे आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट ₹100। आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट होता है, रिलेटेड एक्सपेंसेस में ऐड करते, ऐड आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट 100, ऐड करा 200 में 100, 300 आउटर कॉलम में। और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट ₹100। नाउ द कैपिटल, कैपिटल हम लिखेंगे लाइबिलिटी साइड पर, इसको इनर में लिखेंगे
क्योंकि इसमें जो हमारा नेट प्रॉफिट आएगा वो हमारा प्लस होगा। कैपिटल के बाद बैड डेब्ट्स दे करके रखें। बैड डेब्ट्स P&L के डेबिट में लिखेंगे। टू बैड डेब्ट्स इज ₹300। अब हम नीचे एडजस्टमेंट देखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट हमारा दो जगह पर आएगा। ट्रेडिंग की बाय साइड पर, बाय क्लोजिंग स्टॉक इज ₹4,000 और यहाँ भी हमारा आएगा क्लोजिंग स्टॉक इज ₹4,000। हमारा आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट हमने ऐड कर दिया है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर लिख दिया है। प्रोविज़न हमने डेब्टर्स में से माइनस करके यहाँ हमको लिखना है 2 बैड डेब्ट्स रिजर्व 600, अनर्ड इंटरेस्ट लेस करा और लायबिलिटी साइड पर हमने लिख दिया है। अब हम अपना ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। यहाँ से पूरी केयरफुली हमको देखना पड़ेगा। 14,000 + 400 18,000, तो यहाँ हमारा आया 18,000 एंड 18,000। 4 + 8 12, 12 + 3 1200, 12,300 माइनस करेंगे तो यहाँ हमारा आएगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट 5700। 18,000 में से 12,300 डेबिट की टोटल को माइनस किया। अब यहाँ पर हम ब्रॉट डाउन करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट को बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 5,700, टोटल 6200, 5,700 + 500 6200 6200। इधर की हम टोटल लगाएंगे 500 + 1000 + 400 + 300 + 300 600, तो हमारी जो टोटल आएगी वो हमारी आएगी 3100। और जब हम उसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा नेट प्रॉफिट हमारा आएगा 2। नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में लिखेंगे ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट 3100। अब हम इसको यहाँ पर करेंगे ऐड नेट प्रॉफिट 3100। जो नेट प्रॉफिट आता है तो कैपिटल में प्लस होता है, अगर किसी क्वेश्चन में नेट लॉस आ जाएगा तो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। 23,100। अब हम टोटल लगाएंगे तो हमारी बैलेंस शीट की दोनों साइड की टोटल आ रही है 34,500 34,500। ये पूरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ फाइनल अकाउंट का। नाउ वी स्टार्ट अवर क्वेश्चन नंबर 13। प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इन द बुक्स ऑफ रोहन एंड कंपनी फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। हमको ये जो ट्रायल बैलेंस दे करके रखा है रोहन एंड कंपनी का, इससे हमको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस में कैश है 1500, ओपनिंग स्टॉक है 10,000, परचेसेस है 20,000, सेल्स रिटर्न इज़ 500, वेजेस इज़ 1500,
Salary and wages 2000, insurance 800, bad debts 1200, drawings 2000, furniture is rupees 5000, bills receivable 3500, debtors 10,000, बिल्डिंग 27,000। ये हमको डेबिट बैलेंसेस दे के रखे जिनकी टोटल है 85,000। क्रेडिट बैलेंसेस में कैपिटल इज रुपीज़ 50,000, सेल्स 25,000, परचेजेस रिटर्न 1,000, बिल्स पेबल 4,000 एंड क्रेडिटर्स इज रुपीज़ 5,000। टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज 85,000। Adjustment given in the question is first, prepaid insurance is rupees 250. B, unpaid wages 500. C, depreciation on building at 5% and on furniture at 10%. D, create bad debts provision on debtors at 5% and closing stock at 15,000. तो प्रीपेड इंश्योरेंस है, हमने यहाँ पर इंश्योरेंस पे डॉट लगाया है। प्रीपेड हमारा माइनस होता है और बैलेंस शीट की असेट साइड पर आता है। अनपेड वेजेस, अनपेड का मीनिंग आउटस्टैंडिंग, तो वेजेस पर हमने डॉट लगाया है। जब हम वेजेस लिखेंगे ट्रेडिंग में तो वेजेस को इनर कॉलम में लिखेंगे, अनपेड यानी आउटस्टैंडिंग को ऐड करेंगे और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर लिखेंगे। डेप्रिशिएशन बिल्डिंग पर लगाना है 5% और फर्नीचर पर लगाना है 10%। तो हमने बिल्डिंग और फर्नीचर दोनों पर एक एक डॉट लगाया है। जब हम इनको बैलेंस शीट में असेट साइड पर लिखेंगे तो इनका डेप्रिशिएशन फाइंड करके माइनस कर देंगे और जो हमारा डेप्रिशिएशन आएगा उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर लिखेंगे। क्रिएट बैड डेब्ट्स प्रोविज़न ऑन डेप्टर्स एट 5%। तो जब हम डेप्टर्स अपनी बैलेंस शीट में लिखेंगे, डेप्टर्स पर डॉट लगाएंगे तो डेप्टर्स का प्रोविज़न बना के जो हमने अभी लास्ट 2 क्वेश्चंस में एडजस्टमेंट किया है सेम टू सेम रिपीट करेंगे एंड क्लोजिंग स्टॉक को 2 प्लेसेस पे लिखेंगे, ट्रेडिंग की बाय साइड पर और इन बैलेंस शीट ऑन असेट साइड वी राइट द क्लोजिंग स्टॉक। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, ये सभी को होमवर्क करना है। नाउ आई एक्सप्लेन यू क्वेश्चन नंबर 15। बिकॉज सारे क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है कि आपको करवा दिए जाए, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो भी हेल्प हो आपको लेना है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2017। डेबिट बैलेंस में ड्राइंग से, फर्नीचर एंड फिटिंग से, बिजनेस प्रीमाइसेस, ओपनिंग स्टॉक, डेप्टर्स इज रुपीज़ 18,000, परचेजेस 1,10,000, सेल्स रिटर्न इज 2,000, डिस्काउंट अलाउड 1600, टैक्स एंड इंश्योरेंस इज रुपीज़ 2,000, जनरल एक्सपेंसेस इज रुपीज़ 5,000, सैलरी इज 9200, कमीशन 2200, carriage inward 800, bad debt 600 and total of debit side is 2 lakh. Capital 30,000, bank overdraft 4200, creditors 12,800, rent received 1,000, sales 1,50,000, discount received 2,000. Adjustment given in the question is stock in hand on 31st December 2017 was rupees 20,000. क्लोजिंग स्टॉक हमको दे के रखा है, क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रायल बैलेंस में नहीं है, मिलता है हमको, नीचे मिलता है। ट्रेडिंग की बाय साइड पर लिखेंगे और बैलेंस शीट की असेट साइड पर लिखेंगे। राइट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन बिजनेस प्रीमाइसेस 300, फर्नीचर एंड फिटिंग्स 250,
मेक अ प्रोविज़न ऑफ 5% ऑन डेप्टर्स एंड डाउटफुल डेब्ट्स। जो हमको 5% का प्रोविज़न बनाना है वो हम क्रिएट करेंगे। अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%। 5% से हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। कैरी फॉरवर्ड 200 फॉर अनएक्सपायर इंश्योरेंस। अनएक्सपायर इंश्योरेंस के हमको कैरी फॉरवर्ड करना है। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं आपको अनएक्सपायर का मीनिंग होता है प्रीपेड। सारे टर्म्स आपको ध्यान में रखना पड़ेगी। ये जो क्वेश्चंस है ये मैं आपको सॉल्यूशन के थ्रू एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये सॉल्यूशन है हमारे पास में पूरा। इसमें हम देखेंगे, बुक अपने सामने आपको रखना होगी। सबसे पहले हमको ड्राइंग्स दे करके रखा है, तो ड्राइंग्स को आप देखेंगे कि कैपिटल में से हमने लेस किया है यहाँ पर। तो ड्राइंग्स 5000 कैपिटल में से लेस होता है। फर्नीचर एंड फिटिंग्स को हमने असेट्स में लिखा है और उसका जो डेप्रिसिएशन हमको दिया था वो माइनस करके यहाँ लिख दिया है हमने। और इसका जो डेप्रिसिएशन था तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर फिटिंग्स 250 यहाँ लिख दिया है। ऐसे बिल्डिंग में से बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन माइनस करा है और डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग हमने P&L के डेबिट में लिखा है। इसके बाद है ओपनिंग स्टॉक को ओपनिंग स्टॉक के प्लेस पे लिखा है। डेप्टर्स को हमने असेट्स में लिखा है। जो उसका 5% का BDR था वो माइनस करा है और इस BDR को हमने टू बैड डेब्ट्स रिजर्व 900 P&L के डेबिट पे प्लेस किया है। देन परचेजेस को हमने ट्रेडिंग में लिखा है। सेल्स रिटर्न को चाहो तो सेल्स में से माइनस कर दो और अगर हम भूल गए हैं तो हम टू साइड पे लिख सकते हैं टू सेल्स रिटर्न 2000। डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंसेस है, P&L के डेबिट में आएगा। टैक्स एंड इंश्योरेंस पर इनर कॉलम में लिखा क्योंकि कैरी फॉरवर्ड 200 फॉर अनएक्सपायर इंश्योरेंस एडजस्टमेंट है 5th। अनएक्सपायर का मीनिंग प्रीपेड, लेस प्रीपेड इंश्योरेंस 200 माइनस करा और प्रीपेड हमारी असेट्स होती है तो प्रीपेड इंश्योरेंस 200 हमने बैलेंस शीट की असेट साइड पर लिखा है। देन जनरल एक्सपेंसेस P&L के डेबिट में लिखे, सैलरीज P&L के डेबिट में लिखिए, कमीशन P&L के डेबिट में है। कैरेज इनवर्ड इज़ अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो उसको हमने ट्रेडिंग में ऊपर लिखा है तो यहाँ ट्रेडिंग में हमने कैरेज इनवर्ड लिखा है 800। बैड डेब्ट्स लॉस है, P&L के डेबिट में आएगा 600। कैपिटल को लाइबिलिटी साइड पर लिखा है 30,000। बैंक ओवरड्राफ्ट इज़ आवर लाइबिलिटीज़ उसको हमने बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में लिखा है। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी में लिखा है 12,800। रेंट रिसीव्ड इज़ आवर इनकम तो P&L के क्रेडिट साइड पर लिखा है। सेल्स को हमने ट्रेडिंग की बाई साइड पर लिखा है। डिस्काउंट रिसीव्ड इज़ आवर इनडायरेक्ट इनकम P&L के डेबिट में क्रेडिट में लिखा है। क्रेडिट साइड इज़ अ इनकम साइड तो क्रेडिट साइड पर लिखा है। क्लोजिंग स्टॉक जो हमको नीचे एडजस्टमेंट में दिया था उसको हमने ट्रेडिंग की बाई साइड पर लिखा है और असेट्स में हमने क्लोजिंग स्टॉक टू प्लेस पे लिखा है। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारा दोनों इफेक्ट हो गए। डेप्रिसिएशन का जो हमारा एडजस्टमेंट था उस पर हमने बिल्डिंग पर भी लगा दिया है और फर्नीचर फिटिंग्स पे भी लगा दिया है तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। मेक अ प्रोविज़न हमको डेप्टर्स पर प्रोविज़न बनाना है तो वो भी हमने बना लिया है और उसको हमने P&L के डेबिट में भी लिख लिया है। अब था हमारा अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल में ऐड करा, एड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमारी कैपिटल है 30,000 तो 30,000 का 5% 1500 प्लस करा और इसको हम P&L के डेबिट में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1500। कैरी फॉरवर्ड
अनएक्सपायर इंश्योरेंस हमने कंप्लीट कर दिया है, यहाँ से माइनस करके असेट्स में लिख दिया है। इतना क्योंकि हमने पूरे ट्रायल बैलेंस के एक एक आइटम को लिख दिया है, प्लस सारे हमने एडजस्टमेंट भी कर दिए। अब हम अपना ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, नेट प्रॉफिट निकालेंगे। नेट प्रॉफिट को हम बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज साइड पे प्लस करेंगे कैपिटल में, और ड्राइंग्स को माइनस करके आउटर कॉलम में आ जाएंगे। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन नंबर 15 आपको इस सॉल्यूशन की हेल्प से कंप्लीट करना है। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 15 फिनिश किए हैं।